हेलो दोस्तों, दिस इज अंजलि विश्वकर्मा तिवारी एंड यू आर वाचिंग अंजलि निर्मल स्टोरी। सो आ गई हूँ मैं आज फिर आपके सामने बिग बॉस 19 एपिसोड नंबर 70 डे 69 वीकेंड के वार का रिव्यू लेकर। सो आज वीकेंड का वार, तान्या के कुछ चिट्ठे खुले। चिट्ठे क्या खोले? मतलब मतलब जो मैंने लास्ट अपने रिव्यू में कहा था कि जिस तरीके से अशनूर की बॉडी शेमिंग की जा रही है, तो उस पे मुद्दा उठना चाहिए। उस पे क्लियरिटी, मतलब उस पे तान्या को, कोनिका को एंड जो क्या नाम है इसका, नीलम को, इनको बोलना चाहिए। सो मतलब सलमान ने कहा तो है, बहुत अच्छे से आज तान्या की क्लास ली। और तान्या तो इवन स्टार्टिंग में, मैंने मैंने कब कहा, मुझे तो नहीं पता, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा था। जिस तरीके से वो डिनाइल में थी, जिस तरीके से वो डिनाई कर रही थी, ओ गॉड, कितना फेक, कितना फेक, कितना फेक कर सकते हो आप, कितना फेक कर सकते हो। जैसे ही सलमान आते हैं तो सलमान ने पूछा कि नीलम एंड तान्या अशनूर कैसी लग रही है आज। सो पहले तो जो जो तान्या है ना, जो था वो मतलब ओवर स्मार्ट नहीं बनती है। सर अभिषेक बहुत अच्छा लग रहा है। तो सलमान ने कहा अशनूर कैसी लग रही है। जब पहले सलमान ने अ, अभिषेक अ, जब पहले सलमान ने नीलम एंड तान्या से पूछा कि आज अशनूर कैसी लग रही है। जो नीलम है उसने तो कहा कि बहुत अच्छी लग रही है सर। लेकिन जो तान्या है थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनती है ना, सर अभिषेक बहुत अच्छा लग रहा है। देन सलमान ने कहा अशनूर कैसी लग रही है। सो क्या बोलती है, बिल्कुल परी जैसी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। कितनी फेक है, कितनी फेक है। हमेशा देखा है जब भी अशनूर कुछ कपड़े पहनती है उसके सामने बड़ाई करती, बट उसकी जब वो चली जाती है उसके बाद क्या बोलती है, "अह, मैं तो उसके सामने बोल नहीं पाई, वरना इससे अच्छे तो हमारे ऊपर लगते हैं कपड़े, उसके ऊपर तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे।" ऐसे उसने कई बार कही है, कई बार चीजें कही है। तो सलमान ने कहा कि आपने और भी कुछ कहा है अशनूर के बारे में, आप बताइए क्या कहा है आपने। सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, वो चुगली टाइम में कुछ बोल दिया होगा मजाक ही मजाक में, ऐसा को तो कुछ याद नहीं आ रहा है। पहले तो फुल टू फुल डिनाई कर रही थी, वो फुल टू फुल डिनाई कर रही थी। जबकि कहीं ना कहीं जो नीलम है वो अंडरस्टैंड कर गई थी कि हमारी वही बातें जो हम लोग करते हैं, वही बातें बोल रहे हैं सर। और वो डिनाई नहीं कर रही थी, उसने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट की वो चीजें। और इसी को तो मतलब उसी इसी को तो कहते हैं ना कि अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। तो उसमें गलती जो है वो छोटी हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपकी गलती ना, वो गलत ही लगती है। देन फरहाना यहाँ पे लाफिंग, उसको लग रहा था मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। देन सलमान ने उसको भी डांटा कि तुमको बड़ी हंसी आ रही है, तुमको ये चीजें क्या बहुत हंसी मजाक की लग रही है क्या। देन यहाँ पे सलमान ने कहा नीलम आप याद दिलाइए, आपने कहा था इतना डिटॉक्स कर रही है फिर भी फायदा नहीं हो रहा है। देन नीलम, हाँ सर मैंने कहा था कि तान्या से कहा था कि इतना डिटॉक्स कर रही है तब भी वेट ऐसे ही है, मतलब बहुत मतलब जवर है, मोटी, ये सब चीजें। बट यहाँ पे तान्या तो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं। सर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा सर, सर कब कहा था सर, सर मजाक में फ्लो फ्लो में बोल दिया होगा सर। तो सलमान ने कहा तुमने उसे क्या क्या कहा है, क्या क्या कहा है तुमने। सारी बातें सलमान ने याद दिलाई, सारी बातें याद दिलाई। देन नीलम ने कहा हाँ सर वो तान्या ने कहा था कि आंटी जैसी दिखती है, मतलब आंटी जैसी दिखने लगी है। कैसे आंटी जैसी दिखती है, और यहाँ पे आके सब मोटे हो जा रहे, यहाँ पे आके सब पतले हो जाते हैं, इसका वेट ही कम नहीं हो रहा है। ये सब चीजें मजाक में कहे थे सर। देन सलमान ने कहा कि आपको तो अपनी चुगली पर बहुत गर्व है, बहुत फक्र है, आप तो बहुत ही उससे बोलते हैं कि हम चुगली करते हैं। उस समय तो आप बहुत अच्छे से बोल रही थी, अभी आप क्यों नहीं बोल रही, अभी आप बोलिए क्या बोल रहे, उस समय क्या बोल रही थी। आपके मुताबिक अशनूर बच्ची है, उसे खाने पीने का ध्यान नहीं रहता है, वो क्या खाती है, कैसा खाती है, कितना खाती है, तो आप लोग ये बातें कर रहे थे, बताइए आप लोग। सलमान ने कहा कि आप लोग बोले थे अशनूर बच्ची है, उसे पता नहीं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पर आप लोगों को ये नहीं पता है कि किसी के बारे में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों ने ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता। देन तान्या बोलती, सर हमारा कुछ ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं थे, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे सर। देन सलमान ने कहा कि आपने कहा था
हाथी जैसी, डायनासोर, जोरासिक पार्क, फुग्गे जैसी शक्ल वाली। अश्नूर के लिए बोल रही थी या आप अपने लिए बोल रही थी? ये चीज सलमान ने कही तान्या से कि ये आप अश्नूर के लिए बोल रही थी कि आप खुद के लिए बोल रही थी? सर ने कहा नीलम आपको याद है? देन नीलम ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सर, हाँ। तो थी थोड़ी गिल्टी भी थी। जो नीलम थी वो गिल्ट में चली गई थी कि उससे गलत बोला है। बट तान्या तो यहाँ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। सलमान ने कहा जो तान्या है वो कन्वीनियंटली अपनी चीजें भूल जाती है वो। और मजाक मजाक में वो बहुत कुछ बोल जाती है। ऐसे बता रही थी जैसे इनको कुछ याद ही नहीं है। अब इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया है क्योंकि इनको तो कुछ याद ही नहीं है। देन नहीं ये तो मेरे वर्ड्स ही नहीं है सर, मुझे तो याद ही नहीं है सर। अब ये ऐसा बोल रही है। अब आप अकेली हो गई हैं। देन तान्या फिर से सर कुछ भी डेरोगेटरी नहीं था सर। देन सलमान सर ना 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 हाथी। हम्म। देन प्रणीत ने भी कहा कि आप फैट शेम कर रही हैं तो क्या ये डेरोगेटरी नहीं है? ऑब्वियसली बात है कि ये डेरोगेटरी है। और आप जानबूझ के वहां पे हंस हंस के हाँ ये हाथी को संभालो, ये हाथी को संभालो। और वहां पे जो चुगली टाइम में आप लोग मेरी मम्मी जैसी लगती है, आंटी जैसी लगती है, इसका फैट कम ही नहीं हो रहा है, मोटी है, ये है वो है। तान्या कहीं से भी मतलब कन्वीनियंटली वो चीजों को भूल रही थी। ठीक है, भूलने का ड्रामा कर रही थी। सर मुझे तो याद ही नहीं है सर, ये वो। और अचानक से उसको याद भी आ गया जो सलमान ने कहा कि अभी आप 5 मिनट पहले तो आपको याद नहीं आ रहा था। अभी आप सॉरी सॉरी कह के सॉरी सॉरी कह के वो बातों को रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी। ये सलमान ने भी कहा कि आप तो इस बात को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है ना? और यही बात अगर किसी ने आपको कही होती तो आप बात का बतंगड़ बना देती। ऑब्वियस सी बात है ना, बात का बतंगड़ बना देती वो। जिस तरीके से एक टास्क में जो मालती ने एक टास्क में जिसमें उसने अश्नूर को और भी जो लोग हैं सभी को उसने पूल में फेंका था। सभी पूल में गए थे जबकि उस समय अश्नूर ने भी मतलब ऐसा कपड़े पहने हुई थी, सलवार सूट वगैरह पहनी हुई थी, ठीक है। लेकिन इसको धक्का दे दिया था टास्क में तो इसने इतना ड्रामा क्रिएट किया था। 1 हफ्ते तक इसने पूरा ड्रामा रो रो के विक्टिम कार्ड खेला, रो रो के सिंपैथी गेन करी। तो अगर ये बात तान्या के लिए हुई होती ना तो ये कितना कलेश करती, इतना कलेश करती पूछो नहीं। लेकिन अभी क्या है, सर वो तो ऐसा था सर वो तो वैसा था। और यहाँ पे ये जो कुनिका भी वहां पे बैठी थी। ऑब्वियस सी बात है कुनिका भी वहां पे बैठी थी। कुनिका भी उनकी हाँ में रही थी। कुनिका भी वहां पे हंस रही थी। जो वुमन एम्पावरमेंट के लोग बातें करते हैं, इन लोग फेमिनिस्ट बनते हैं, इन लोग क्या है, इन लोगों को कुछ नहीं है। इन लोग को कन्वीनियंटली चीजें चेंज होती है। चीजें सलमान ने कही भी, लेकिन जो पहले तो तान्या वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, ठीक है। उसके बाद वो बातों को रफा दफा कर रही थी। ऊपर से जो कुनिका है, कुनिका तो कभी एक्सेप्ट करती ही नहीं, उसकी कितनी भी फॉल्ट हो उसकी जब सलमान ने उसके बारे में कहा है तो क्या बोलती है, नहीं नहीं वो तो मुझसे नीलम ने डिटॉक्स वाटर का पूछा था कि डिटॉक्स वाटर कैसा होता है, क्या पीती है वो, ये ऐसा है वैसा है। तो मैं उसके बारे में बता रही थी, डिटॉक्स वाटर के बारे में बता रही। वेरी गुड। आप किस तरीके से बात करी थी, आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने देखा नहीं है क्या? हम लोगों के पास मतलब अकल नहीं है क्या कि आपने आप किस तरीके से बातें घुमाती हैं अपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। वेरी गुड। और आप उस समय भूल रही चीजें। ताने तुमको याद है क्या, ताने तुमको याद है क्या, हमने ऐसा कहा था क्या, हमने ऐसा कहा था क्या? और जब वही बात घूम फिर के अभिषेक के ऊपर आई है, सलमान ने जैसे तैसे बातों को करके ये सब बातें हुई हैं। उसके बाद जब सलमान अभिषेक के ऊपर आए हैं, जब उनकी एज के ऊपर बातें हो रही थी, तब उनको एक एक बात याद आ गई, अपनी एक एक बात याद आ गई, एक एक बात। और उस समय वो बातों को भूल गई। ऐसे तान्या उस समय बातों को भूल रही, ठीक है। और एक तरीके से जब बातें समझ में भी आ गई हैं, बोल भी दी हैं सब कुछ, तब क्या वो बातों को रफा दफा करने, सर इंसान है, गलती हो जाती है सर, सर मैं सॉरी तो बोल रही हूँ सर। और तान्या क्या बोलती, सर सॉरी सर वो फ्लो फ्लो में निकल गया सर। तो सलमान ने कहा ये फ्लो फ्लो में तुम्हारा एक बार नहीं निकला है, तुमने 4-5 बार कही है तुमने ये चीजें। तो तुम्हारा फ्लो में एक बार निकलता है, 2 बार निकलता है, 3 बार निकलता है, 4-4 बार मतलब तुम इंटेंशनली बोल रही हो ये चीजें। ये तो कोई फ्लो नहीं है तुम्हारा कि फ्लो फ्लो में मजाक मजाक में तुमने बोल दिया चीजें। ये फ्लो फ्लो में तो नहीं बोला गया है, ये तो आप जानबूझ के बोला है आपने।
आपने जो है बॉडी शेमिंग की है, आपने जानबूझ के की है और डेरोगेटरी वर्ड्स बोले हैं आपने, ऑफ कोर्स बोले हैं। देन अशनूर ने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया कि मेरे को हार्मोनल इश्यूज हैं और होते हैं, सारी गर्ल्स को होते हैं। जो गर्ल्स, ऑफ कोर्स ज़्यादातर गर्ल्स ये जानती है कि हार्मोनल इश्यूज होते हैं। एक एज के बाद फिर चीज़ें बहुत कुछ उलटने पलटने लगती हैं हमारे साथ। कभी किसी का वेट, ज़्यादातर लोगों का, ज़्यादातर गर्ल्स का वेट गेन ऐसे ही होने लगता है। हम इवन हम पानी भी ना पिए, हवा से ऐसा लगता है कि हवा से हम मोटे हो रहे हैं। होती है चीज़ें, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी दिक्कतें होती हैं, जो अशूर ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिग्निटी से, बहुत ही तरीके से उसने बताई चीज़ों को। बहुत ही अच्छे से, ना रोना ना गाना कुछ उसके। ऑफ कोर्स उसकी गला भर गया था, ऑफ कोर्स बुरा लगता है, किसी को भी बुरा लगता है, लेकिन उसने वो चीज़ कंट्रोल करके बहुत अच्छे से उसने बताई। उसे कोई फालतू का ड्रामा नहीं किया, बहुत अच्छे से उसने डिग्निफाई तरीके से उसने अपनी बातें बताई कि अभी भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी मैं मतलब 4 बार मेडिकल रूम में गई हूँ, मैंने 4 बार मतलब इस बात का डिस्कशन भी किया है, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है। और होता है कि जब स्ट्रेसफुल माहौल होता है, कुछ कुछ चीजें हम मतलब एक एक रीजन चाहिए होता है वेट बढ़ने का, एक तरीके से होता है चीजें। तो उसने बहुत ही अच्छे से बताई चीजों को, बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। और उसने ये जो कोनिका है, कोनिका से भी कहा कि तो जैसे कोनिका बोली थी कि मेरी 13 साल की जो नातन है, पोती है, नाती है, जो भी है, वो उसको भी पता है खाने का तरीका। देन अश्नु ने कहा कि मैम मैं तो आपके सामने इतना कम खाना लेती हूँ, आप ही लोग बोलते हो कि इतना कम खाना क्यों खा रहे हो, जबकि अभिषेक मेरे पीछे पड़ा था, तो इतना इतना सा खाना क्यों खाती है। मैं अपना कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, आपको तो सारी चीजें पता है। तब भी कोनिका ने क्या कहा था, कोनिका का तरीका क्या था उस समय कहने का, नहीं नहीं मेरी तो 13 साल की पोती को भी पता है किस तरीके से खाना चाहिए, किस तरीके से नहीं खाना चाहिए। वो एक अलग वे था उनकी बात करने का, ये तो फैक्ट है। अभी वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सलमान के सामने क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि सलमान इस गेम को जिताने नहीं वाले हैं। सलमान सिर्फ एक होस्ट है जो आपको आके बता रहे हैं चीजों को, सही गलत जो भी है वो बता रहे हैं, जो आपने किया है वो बता रहे हैं। तो आप उनसे उनसे क्या बहस कर रहे हैं, उनसे क्या बहस कर रहे हैं। जो वो देख रहे हैं और जो चीजें कर रहे हो एटलीस्ट वो तो एक्सेप्ट करो। हाँ, अगर आपने वो चीजें नहीं करी हो तो वो समझ में आती है कि आपने वो सब चीजें नहीं करी। आपने करे हो, वो सब चीजें बोले हो, तब भी आप डिनाई कर रहे हो। आपको नहीं पता, हम ऑडियंस तो देख रहे हैं ना चीजों को, हम तो सब कुछ जानते हैं। जब सलमान ने तानिया से कहा कि आप तो दावा करती हैं कि आप बहुत संस्कारी हैं, आप तो कुछ गलत नहीं बोलती हैं, तो क्या ये सही वर्ड्स थे, ये क्या सही चीजें थी, क्या सही चीजें थी? किसी की बॉडी शेमिंग करना, किसी के बारे में ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स बोलना, क्या ये सही चीजें थी? देन सलमान ने कहा कि आप मोनिका से गौरव के बारे में बोल रही थी कि छोटी छोटी सी बातों में इंसान का व्यक्तित्व नजर आता है। वो तो फैक्ट है कि इनका इन इन छोटी छोटी सी बातों में इनका व्यक्तित्व नजर आ रहा है। बट मुझे एक और टॉपिक मिसिंग लगा यहाँ पे, जो गौरव को लेके कोनिका ने भी कहा था, जब मालती मालती वहां बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, गौरव वहां पे बैठा हुआ था, जिस तरीके से वो लोगों ने एक तरीके से कीचड़ उछाला था गौरव की इमेज पे, और उसकी जो वाइफ तक चली गई थी, आकांक्षा भाभी देखो, आकांक्षा हम तुम्हारे साथ है, ये भी टॉपिक कहीं ना कहीं आना चाहिए था, ये भी टॉपिक 100% आना चाहिए था, बट ये टॉपिक नहीं लाया गया, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि बहुत अजीब सी सोच दिखती है लोगों की, बहुत अजीब सोच दिखती है, बहुत गंदी सोच दिखती है कि किस तरीके से ये लोग किसी भी चीज को, अगर आपके अगेंस्ट है कोई, तो आप उसे कितना भी गंदा बोले, कितना भी कुछ बोल दें। अब आपको ना अपनी इज्जत का ख्याल रहता है, ना अगले की इज्जत का ख्याल रहता है, कुछ ही बोल देते हैं, नीचे से नीचे लेवल की बातें बोल देते हैं। देन सलमान आए शहबाज पे, ठेपले जैसा मुंह है जी इसका, नहीं, ठेपले जैसा मुंह हो गया इसका, ऐसा को सलमान ने कहा। तो वो जो था वो जो था, मुझे लगता है कि वो तो ठीक था, तो ठेपे जैसा मुंह है, ठीक है, वो भी बोला सही नहीं है। बट वो मुझे पता है बहुत, जैसे कि वो जब सुबह ब्रेकफास्ट की बात हो रही थी, तब वो ठेपले बनाने की बात हो रही थी, तब उसने फ्लो में, इसको बोलते हैं फ्लो फ्लो में, शहबाज ने ठेपले जैसा मुंह ये बोल दिया था। पर अंडे जैसा मुंह है, ये चीज शहबाज ने डेरोगेटरी उसमें कहा था, एक तरीके से बॉडी मतलब यू नो बॉडी शेमिंग की थी कि
अंडे जैसा मुंह है इसका, ये बॉडी शेमिंग थी। ठेपले जैसा तो मुंह हो गया, ये तो एक फ्लो में था। ये भी बॉडी शेमिंग थी बट ये एक फ्लो में था, ठीक है। इसमें अमाल ने भी कहा था अंडे जैसा मुंह है इसका, अंडे जैसा मुंह है इसका, ये अमाल ने और शहबाज ने और आई थिंक तान्या भी वहां पे थी तब ये चीज कही गई थी। लेकिन वो ठेपले जैसा मुंह जो ले आए वो तो जो वो ठेपले वाला वर्ड ले आए कि ठेपले जैसा मुंह है इसका, ये तो एक फ्लो में कहा गई थी चीजें, ये एक फ्लो में कही गई थी चीजें, जो फ्लो की बात करते थे फ्लो फ्लो में निकल गया, ये फ्लो फ्लो में ही था कि ठेपले जैसा तो उसका मुंह हो गया है। जस्ट लाइक कि काम कर करके थक गई है वो, या फिर इतना काम करा रहे हैं एंड ऑल, इस टाइप से था। लेकिन जो अंडे जैसा मुंह है इसका, अंडे जैसा मुंह है इसका, ये शहबाज ने भी कहा था और ये अमाल मलिक ने भी कहा था ये चीज, लेकिन ये चीज नहीं डरी। अगर आपको बोलना था सर, अगर आपको ठेपले जैसा मुंह वाली बात बोल रहे हो तो अंडे जैसा मुंह है तो डेरोगेटरी, और ये तो एक तरीके से एक तरीके से बॉडी शेमिंग की जा रही थी कि इसका अंडे जैसा मुंह है, अंडे जैसा मुंह है। और इसमें अमाल मलिक भी था। शायद आपने इस टॉपिक को इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि इसमें अमाल भी इन्वॉल्व है, इसमें आपको अमाल को भी बोलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है। आप भी फिर कहना चाहिए कि आप भी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें लेकर आते हो, आप कन्वीनियंस के हिसाब से बातें करते हो। आप अगर अभिषेक, अर्शनूर और या फिर जो ये ग्रुप है इसका छोटी से छोटी बात को आप इतना ज्यादा ड्रैग कर देंगे, छोटी सी बात को इतना ज्यादा खींच देंगे, लेकिन किसी की बड़ी बात भी है तो उसको आप बिल्कुल जीरो पे लें, तो उसे खत्म ही कर देंगे, उसके बारे में बात ही नहीं होगी। जस्ट लाइक अगर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर अभिषेक के ऊपर आते हैं सलमान की, तुम उनको दादी दादी बोल रहे थे ये वो, देन उसने कहा, अभिषेक ने कहा कि वो एजेड है। अभिषेक ये भूल गया कि वो सलमान की एज की है। अभिषेक ये चीजों को ध्यान नहीं दिया, उसने वही चीज बोल दिया। ठीक है। सलमान ने कहा वो मेरी एज की है, तो मतलब अभिषेक का ये था कि एज शेमिंग नहीं थी। देखो, सलमान ने ये चीज भी कही कि आप जो है वो एज कार्ड खेलती हैं। अब अगर कोई एज कार्ड खेल रहा है, बात बात में ये बोल रहा है कि 61 साल की औरत को ऐसा, 61 साल की औरत को ऐसा, ये है, मैं केस कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ये चीजें पहले की गई हैं। पहले जो कुनिका है उसने अभिषेक को कहा था कि मैं सीनियर सिटीजन को ये तंग करता है, मैं इसके ऊपर केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, पहले ये कुनिका ने कहा है। देन उसने वो सब चीजें स्टार्ट करा है कि आप तो छोटी सी बच्ची हैं, आप तो ऐसी हैं, आप तो वैसी, वो भी एक फन वे में कर रहा था वो, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ गलत वर्ड, जैसे हाथी है, डायनासोर है, ये इस तरह के वर्ड्स तो नहीं थे। आप तो छोटी सी बेबी हो, आप तो कल ही पैदा हुई हो, आप तो छोटी सी बच्ची हो, और वो आपके पीठ पीछे नहीं कर रहा है, वो तो आपके सामने कर रहा है, वो भी मजाक में उस चीज को कर रहा है। और जब आपने पहले अपना एज कार्ड खेली है, जब आपने केस करने को कहे हैं, तब उसने वो सब चीजें स्टार्ट करा है। तो यहाँ पे फिर बात होती है, देन यहाँ से बात आती है, देन सलमान ने ये भी कहा कि आप कोनिका जी, आप एज एज कार्ड तो खेलती हैं। देन कोनिका तो बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं खेला, पूछ लो, बात कर लो आप, मैं तो बोलती हूँ मैं तो 61 साल की हूँ, मैं इतना काम करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैंने कभी नहीं खेला, मैंने कभी नहीं किया ये सब चीजें। देन सलमान ने कहा कि आप डिनाइल में रहिए, आप मत मानिए मेरी बातों को, ये लोग आपको बातें बताते हैं। कोनिका बोलती, इनको तो मैं घोट के पी जाऊंगी, ऐसा कुछ समथिंग कहा उसने। ठीक है। देन यहाँ पे सलमान आते हैं, जो अभिषेक एंड अश्नूर से जो गलती हुई है उसके ऊपर। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि ये जो अंडे वाला अंडे जैसा मुंह है, अंडे जैसा मुंह शहबाज ने भी कहा था, अमाल ने भी कहा था, लेकिन वो चीज को लाना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उसमें अमाल इन्वॉल्व है। वो जो ठेपे जैसा मुंह है उसको लाना सही समझा क्योंकि वो सिर्फ शहबाज ने कहा है। अंडे जैसा मुंह जो है वो डेरोगेटरी वर्ड था और वो एक तरीके से बॉडी शेमिंग भी थी, ठीक है, लेकिन उसको नहीं कहा गया क्योंकि उसमें अमाल इन्वॉल्व था। अमाल की छोटी सी बातों को इतना बड़ी से बड़ी बातों को इतना तरीके से अलग कर देते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी है। लेकिन अगले की कोई छोटी से छोटी बात को इस तरीके से लेके आना पड़ता है ना कि पूछे, तो इस तरीके से लेके आते हैं कि तुमने क्या बोलते हैं, तुमने एक बार गलती करी, दो बार गलती करी, तीन बार गलती करी,
लेकिन फिर तुम जो मजाक उड़ाई थी कि ये तुम बिग बॉस का मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। और जो अमाल ने डिसरिस्पेक्ट किया था वो बिग बॉस को ले आओ या फिर बिग बॉस के बाप को ले आओ, मैं नहीं करने वाला हूँ। बिग बॉस का बाप मुझे नहीं करा सकता, ये क्या मतलब बिग बॉस की रिस्पेक्ट है क्या? ये रिस्पेक्ट है? ये रिस्पेक्टफुल चीज है? ये रिस्पेक्टफुल चीज है? माइक तो बहुत से लोगों ने उतारा है। जब अभिषेक एंड अमाल का जो फाइट हुआ था, जो केज वाला फाइट हुआ था, उसमें सारे ही लोगों ने अपना वो उतार दिया था, माइक उतार दिया था। उसमें तो किसी को पनिशमेंट नहीं मिली थी इस तरीके से। तो ये कहना चाहिए कन्वीनियंस के हिसाब से ये चीजें करते हैं, और उसी चीज में ड्रैग करके प्रणीत को वो छोटी सी बात बताना। अरे भाई, उस समय अभिषेक के ऑफ कोर्स आपने उसकी पर्सनल लाइफ को ड्रैग करे थे, वो दिमाग हौच पौच था, होता है। अरे यार, वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, होता है चीजें। अगर उसने प्रणीत का नाम अगर वो अरे यार वो मुझे बोल रहा है ऐसा करने का, क्या नाम है उसका, क्या नाम, ये तो नॉर्मल चीज है ना। इंसान इतना फ्रस्ट्रेट है, इतना गुस्सा है, इतना सारे के सारे लोग उस पर चढ़े हुए हैं, ऊपर से आप उसकी पर्सनल लाइफ को ड्रैग कर रहे हैं, फालतू की चीजें, फालतू की चीजें, जो चीज इस घर से रिलेटेड है ही नहीं, जिससे कुछ भी नहीं है इस घर का, ठीक है, तब भी आप उसको ड्रैग कर रहे हो, अगले को हड़बड़ा रहे हो। अगला अगर हड़बड़ा कर थोड़ी बहुत चीजें गलत कर दिया, कि अगर बोल दिया उसने क्या नाम है उसे, तो उस चीज को इस तरीके से मतलब कन्वे कर रहे हैं आप अगले को, कि अगला समझे कि आपकी मतलब आपकी दोस्ती को ये सीरियसली लेता है, और ये चीज आप कह भी रहे हैं। ये चीज आप गौरव से, प्रणीत से, मृदुल से क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने इनके मतलब प्रणीत एंड गौरव, आप लोगों ने स्टैंड पे खड़े रहे आप लोग, लेकिन आप किसके लिए खड़े हो रहे हैं? जिसको आपकी फ्रेंडशिप की वैल्यू नहीं है। आप क्या कहना चाहते, मतलब आप किसी भी तरीके से आग लगाना चाहते हैं इस ग्रुप में, कि ये ग्रुप टूटे टूटे टूटे। जो ग्रुप पक्का है, जो ग्रुप ऑर्गेनिकली बना है, जैसे कि अमाल का जो ग्रुप था वो ऑर्गेनिकली नहीं बना था, वो एक बना था कि हमको इनसे रिवेंज लेना है, हमको इनसे दूर रहना, हमको इनसे झगड़ा करना, हमको ये नंबर गेम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो आपने उनको, वो सही ग्रुप हो गया आपकी। आपने कभी उनका जो एक दूसरे की बुराई, हर एक बंदे ने एक दूसरे की बुराई, जो भी अमाल है, बशीर था, या जो भी है ये जिशान था, तानिया, नीलम एंड कोनिका, इन सब ने एक दूसरे की बुराई करे हैं पीछे, ठीक है। फरहाना एंड नेहल, सबने एक दूसरे की बुराई करे, और सामने भी झगड़ा हुआ है लोगों का, सब कुछ हुआ, लेकिन इनका आपको कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन जो चीज ऑर्गेनिकली सही चीज बनी है, सही चीज बनी है, आप उसको तोड़ने की कोशिश स्टार्टिंग से कर रहे हैं। जैसे आपने अशरूर के टाइम पे, जब अशरूर का वो जो हो गया था कैप्टनसी में, उसने बोल दिया था, आपने उस चीज को ऐसे ड्रैग करके बताए थे कि मतलब अशुर गलत है उसमें, तब भी वो चीज नहीं टूटी। और आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स फेंकते हैं, ऐसा कुछ ढूंढते हैं, वीक पॉइंट, कुछ ना कुछ 2 पॉइंट ढूंढते हैं कि ये वाला ग्रुप जो है वो टूट जाए। अभी अगर उसने वो चीज, उसका दिमाग, ऑफ कोर्स आप अगर आप अभिषेक की जगह पे अगर आप खुद को रख के देखोगे उस समय, कि आपकी पर्सनल लाइफ को लाया जा रहा है, आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं, जिसका उसको उम्मीद भी नहीं थी, वो चीज हो रही है, और वो चीज आप उसको बता रहे हैं, जबकि वो गेम से तो कुछ रिलेटेड है नहीं, ठीक है। और ऊपर से अगर उनसे वो चीज गलती भी हो गई कि उन्होंने माइक उतार के बात भी कर ली, ऊपर से आप उन दोनों को ही सिर्फ नॉमिनेट कर रहे हैं, इट मीन्स आप किसी एक बंदे को आप इविक्ट कर रहे हो डायरेक्टली। दो बंदों को नॉमिनेट है ना, कि दोनों में से एक ने तो निकल ही जाएगा, मतलब आप दोनों में से एक को इविक्ट कर रहे हो डायरेक्टली। ये तो डायरेक्टली हुआ ना कि आप दोनों में से कोई ना कोई एक जाएगा। ये थोड़ी ना होता है। पनिशमेंट दीजिए कि आप नॉमिनेटेड हो, फिर और भी लोग जो मतलब नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है उस तरीके से अगर हो तो बातें अलग है। सेम चीज हम आज मृदुल ने कही कि मुझे लगा था कि 2 लोग नॉमिनेट होंगे, उसके बाद 1-2 लोग और होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को नॉमिनेट करना मतलब कि डायरेक्टली इविक्ट करना हुआ है। तो और ये सब प्रेशर होने के बावजूद, अगर उससे फ्लो फ्लो में, या फिर उस समय दिमाग सही नहीं था उसका, उसने बोल दिया अरे क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, उसने ये कह दिया, आप उस चीज को इतना बोल रहे हैं, इतना ज्यादा इससे बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, अगले के मन में आप खटास पैदा कर रहे हैं कि वो सोचे इस बारे में, इन लोग के बीच में दरारें आए। ये तो बहुत ही चीप गेम हुआ ना, ये तो चीप टैक्टिक हुई, बहुत चीप टैक्टिक हुई, चीप चीप चीप, बहुत चीप चीज हुई है। उसके बाद
ये सब बातें होती हैं। गौरव से भी पूछते हैं कि आपने किसको बचाया है, ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, फालतू की चीज है, फालतू की चीज है। उसके बाद क्या कि मृदुल को, अरे मृदुल भाई, मतलब क्या चाहते हैं आपकी मृदुल गालियां बके, गंदा गेम खेले, गालियां बके, एक दूसरे को गंदे गंदे वर्ड्स बोले, ये आप चाहते हैं क्या? वो एक अच्छे से खेल रहा है। अभी तक आप जीके के पीछे पड़े रहे कि जीके कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, अभी तक आप उसके ही पीछे पड़े रहे क्योंकि उसने गंदगी नहीं मचाई भाई। जस्ट लाइक और भी लोग जैसे हैं जो लोग गंदी गालियां बक रहे हैं, बिग बॉस तक को गालियां बक रहे हैं, सलमान तक को ऊट पटांग बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इन लोग तो ये चीजें कर नहीं पाएंगे, इनको करनी भी नहीं है, इनको अपने हद में रहना है, इनका ये सब तरीका है ही नहीं गाली गलौज करने का। तो आप क्या कहोगे कि आप कुछ नहीं गेम खेल रहे हो, आप एक वीक वीक प्लेयर हो। अगर आप ये ट्रॉफी जीत भी जाते हो तो ये ट्रॉफी आपके, मतलब ये बिग बॉस आपके नाम से नहीं जाना चाहेगा। आप कहना क्या चाहते हो? और आप इनडायरेक्टली आप पूरे घर वालों को ये बता रहे हैं कि जो मृदुल है वो ट्रॉफी जीत जाएगा, और ये मतलब वो नहीं है क्या, इस चीज का हकदार नहीं है क्योंकि इसने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, और ये आपके नीचे से ट्रॉफी भी लेके चला जाएगा और आप फ्रेंड 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 करते रहेंगे। मतलब आप एक तरीके से लोगों को खड़ा कर रहे हैं कि अगर हम मतलब नॉमिनेशन इसका वो करते हैं, मतलब अंदर की सहमति से अगर नॉमिनेशन करते हैं, कुछ करते हैं, फिर इसको नॉमिनेट करो, इसको निकालो, आप डायरेक्टली लोगों के मन में ये चीज को डाल रहे हैं, आप इस चीज को इंजेक्ट कर रहे हैं उनके अंदर कि ये भाई इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। वो अपना गेम खेल रहा है, सही तरीके से खेल रहा है, कभी कोई शांत होता है, कभी कोई तेज होता है, हर इंसान के अप डाउन होते हैं, और वो धीरे धीरे करके खुला भी है, ऐसा नहीं है। उसके उसके हंसी मजाक भी बहुत अच्छे होते हैं, वो हंसी मजाक भी बहुत अच्छे से करता है, वो स्टैंड भी लेता है, वो बोलता भी है, वो झगड़े भी कर रहा है, पर वो उस गंदगी में नहीं उतर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो सही नहीं है? वो सही खेल रहा है भाई, वो सही खेल रहा है, अपने तरीके से सही खेल रहा है। तो ये चीज तो बहुत चीप टैक्टिक हुई ना आपकी, बहुत चीप टैक्टिक हुई। देन सलमान बोलते हैं फरहाना पे कि हाँ, फरहाना तो ऐसा प्रूव करती है कि इंसान के अंदर का वर्स्ट निकालती है, वर्स्ट चीज निकालती है इंसान के अंदर। तो हाँ, फरहाना थोड़ा-सा अभी कुछ ज़्यादा लग रहा है, उसका उसका पोकिंग थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा-सा ना सही नहीं लग रहा वो चीज़, बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन हाँ, आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हो, आप अच्छा कर रही हो फरहाना, बहुत अच्छा कर रही हो। आपने आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी जो फालतू के मुद्दे आप क्रिएट कर रहे हो ना, वो चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही है। मुझे भी लग रही है थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही है। देन सलमान वो शहबाज से पूछते हैं कि आप सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस से वोट मांग रहे थे, वोट अपील कर रहे थे। वो उनके गेम के हिसाब से आपका 1% गेम भी नहीं है। और जो चीजें मैंने कही थी अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में कि अगर सिद्धार्थ भी होते तो वो चीज का अपील नहीं करते। और वो चीज आज सलमान ने भी कही कि अगर सिद्धार्थ भी होते तो वो भी ये चीज नहीं करते। ये चीजें हुई हैं। देन देन सलमान गए, देन यहाँ पे नीलम ने जेन्युइनली उसका सॉरी लग रहा था, वो फील कर रही थी उस चीज को, उसने आके कहा उससे सॉरी। मैं मेरा मतलब ये सब चीजें उसने कही, मुझे ये सब चीजें नहीं कहनी चाहिए थी। उसका सॉरी सुन के भी अच्छा लगा कि हाँ, वो एक फीलिंग के साथ बोल रही है, उसको उसको वो चीज फील हुई है। उसने कहा नीलम है अच्छी दिल की, अच्छी बंदी है। थोड़ा सा ना वो गलत संगत में आके मुझे लग रहा है वो बीच में गलत हो गई थी, बट वो दिल की बहुत अच्छी बंदी है, उसने सॉरी कहा अच्छे से। देन यहाँ पे प्रणीत ने तान्या को साइलेंट किलर, हाँ साइलेंट किलर। देन यहाँ पे जो है, जो तान्या है उसकी 1% रिग्रेशन नहीं है, तो 1% रिग्रेट नहीं है उसे। जो नीलम है वो कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रही थी, उसकी शक्ल भी दिख रहा था, पर तान्या की शक्ल में तो 1% गिल्ट नहीं दिख रहा उसकी शक्ल में। क्या बोल रही है अमाल से, मुझे देखा मैं आप देखो कितना, इतना कुछ सुन के भी हंस रही हूँ मैं, कितना मुझ में इम्प्रूवमेंट आया है। इम्प्रूवमेंट है ये, वाह, वेरी गुड। देन उसने जब ये लोग गार्डन एरिया में बैठे हैं, जब खत्म हो रहा है, उसने अभिषेक को सॉरी, ठीक है अभिषेक को सॉरी कहा, उसको सॉरी बोलो, और सिर्फ सॉरी कहने के लिए मत बोलो, फील करो सॉरी को, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हमें दिख रहा है सब सब चीजें आप जो कर रही हो। ये लोग कैमरा जो कहता है ना, कैमरा एक एक चीज पकड़ लेता है, इंसान की इमोशंस, इंसान का फेकनेस, इंसान की एक्टिंग सब पकड़ लेता है कैमरा।
तो वो दिख रहा है आपको। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। सो दैट वॉज माई रिव्यू। कैसा लगा आपको, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।